बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, ये सुबह सुबह का टाइम है और चाय बाकर हली मंगवाई थी मैंने। साथ में मतलब दूध के 2 पैकेट मंगवा लिए थे। बच्चे कह रहे थे आज बाकर हनी खा के ट्यूशन जाना है। तो ये था कि मतलब 2-3 दिन से, मतलब लास्ट वीक से ही मेरे दांत में दर्द है। तो मैं मतलब कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी, और सारी रात मेरी मतलब ऐसे ही निकल जाती है दर्द में। और इसी मतलब परेशानी में मैंने 1-2 दिन में व्लॉग भी नहीं अपना डाला। एक दिन तो खैर मैं घर ही नहीं थी, तो सेकंड डे जो था वो भी मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। तो फिर व्लॉग मैंने बना के रखा हुआ था, बस उसको वॉइस चेंज ओवर करना था, वॉइस चेंज करनी थी, और साथ में साथ मतलब और भी बहुत सारी उसकी एडिटिंग करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बाद में एक बार मैं बना लूँगी, क्योंकि फिर बीमारी में बंदे का दिल भी नहीं करता कुछ करने का। तो ये आज सुबह बहुत मुश्किल से उठी थी। अब तो शुक्र है कि ट्यूशन का टाइम 3 बजे का कर दिया टीचर ने आज से, मंडे से मतलब किया है। तो ये है कि ये 3 बजे उठी थी, और मतलब सॉरी सुबह सुबह उठी थी। और अब ये जो है ना, नाश्ता नहीं कर रही थी। जब सुबह बच्चा उठता है तो फिर एक बार तंग करता है, तो मैं इसको अपने हाथों से खिलाना पड़ रहा था। वली तो आराम से खा रहा था, चाय रस खा रहा था, सब ने खाए थे। कश्यप तो ऑलमोस्ट वैसे नाश्ता नहीं करती। तो ये मैडम बैठ के ना तो मुझे नखरे दिखा रही थी। फिर मैंने इसको बोला कि चलो आओ मैं तुम्हें खुद ही खिला देती हूँ, फिर मैं नाश्ता बाद में कर लूँगी। फिर इनके जाने के बाद जो है ना, मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया था और भिंडियों की सब्ज़ी बनाई थी। भिंडियों का ये था कि मेरा दिल कर रहा था घर की रोटी के साथ कोई सब्ज़ी खाने को। बच्चे तो सब्ज़ी खाते नहीं हैं, बड़ा तंग करते हैं। तो सभी के बच्चे करते होंगे, आपके भी करते होंगे, मेरा भी इसी तरह तंग करते हैं। बस सब्ज़ी नहीं खाएँगे कोई भी, दाल चावल फिर भी खुश होके खा लेंगे, तो सब्ज़ियाँ नहीं खाते। तो मैंने फिर ये किया था कि भिंडियों को मैंने ऑयल में पहले फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद जैसे मसाले वाली भिंडियाँ बनती है ना, मसाला डाल के बनती है, मतलब वैसे बनाई थी। ये नहीं किया था कि प्याज फ्राई किए, भिंडी फ्राई की और उसको मिक्स कर लिया, इस तरह नहीं किया था मैंने। मैंने ये किया था कि अदरक लहसुन का पेस्ट भिंडियों को फ्राई करके निकाल लिया था, फिर ऑयल डाल के थोड़ा सा, और तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 1 स्पून भर के, बड़ा वाला। और 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, वो इसमें डाली थी। और प्याज को थोड़ा सा सोते करके ना, मतलब जैसे नरम से हो जाते हैं बिल्कुल वैसे करके फ्राई करने के बाद, मतलब लाल लाल नहीं किए थे, नरम से कर लिए थे, बिल्कुल सौते कर लिए थे। उसके बाद मैंने टमाटर और मतलब हरी मिर्चें सारा डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। इसको अच्छी तरह भूनना है, ये नहीं करना कि मतलब ऐसे हल्का सा चलाया और कच्चा कच्चा छोड़ के इसमें भिंडियाँ डाल दी। अक्सर लोग बनाते हैं इसी तरह करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसको अच्छी तरह से भून लेना मसाले वाला। फिर इसमें मैंने क्या मसाले जो आप लोग डालते हैं, हल्दी मतलब मिर्च सारा, नमक, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। अजवाइन मैं हर चीज़ में डालती हूँ थोड़ी-सी, उससे ये होता है कि हाज़मदार होती है, तो वो तो मैं डालती हूँ ज़रूरी। तो फिर मैंने सारे मसाले वगैरह डाले थे, फिर थोड़े से तिल भी लास्ट पे मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ डाल दिए थे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मसाले डालने के बाद भूना था। भूनने के बाद ये हुआ था कि इसने मतलब मसाले ने जब अपना पानी छोड़ दिया था ना, फिर उसके बाद जो है इसमें थोड़ी-सी इमली भी जाती है, लेकिन मेरे पास इमली नहीं थी, तो फिर मैंने इमली रहने दी थी। मैंने कहा चलो उसकी जगह पे मैंने थोड़ी-सी ना हल्की-सी टाटरी थी मेरे पास, तो वो मैंने यूज़ कर ली थी। वैसे तो नहीं डालते खानों में, लेकिन मैंने चलो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, डाल ही देती हूँ मैं। तो मैंने हल्की-सी वो डाल दी थी, और भिंडियों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो है ऑलमोस्ट तो सारा खाना तो बन गया हुआ था, मसाला भी तैयार था, भिंडियाँ भी तैयार थी। मिक्स करके तो मैंने बस इसको 10 मिनट का दम दिया था। दम देने के बाद जो है मैंने आटा साथ में गूँध लिया था, और आटा गूँध के रखा हुआ है। मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हुआ, ये देखे मैंने इसको ढाँप के और 10 मिनट के लिए रखा था। फिर आटा गूँध लिया था, मोबाइल को साइड पे रख के। मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हो तो वैसे ही बंदा टुंडा हो जाता है, एक हाथ उसका वैसे ही काम नहीं करता। तो ये था कि फिर ये देखिए सालन रेडी है, भिंडियाँ रेडी हैं। अब मतलब और साथ में आटा भी रेडी है। मेरा प्रोग्राम था कि बच्चे जैसे ही आएँगे खाना माँगे तो मैं इनको गरम-गरम दे दूँगी। साथ ही हाथ के हाथ मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, बस थोड़े से रह गए थे। बर्तन एक ऐसी चीज़ है कि बर्तन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप जितना मर्ज़ी सिंक खाली करो, 10 मिनट के बाद आप किचन में जाओगे तो 200-300 बर्तन आपका वेट कर रहा होगा। और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, और एक हाथ से मेरे से आटा उठाया नहीं जा रहा था। फिर मैंने मोबाइल को नीचे रखा था, रख के फिर उसको कवर करके आटे को बाउल में डाला था। ये मैंने हॉट पॉट छोटा सा रखा हुआ है, अम्मी की तरफ से ही आया था, फिर मैंने उनको वापस नहीं किया मैंने। तो इसमें ये है कि आटा आराम से जो है ना, मतलब कवर हो जाता है, और उस पे रेडी वगैरह नहीं बनती। और वैसे प्लेट में बाउल में डाल के ऊपर प्लेट रखो ना, तो वो अजीब सा हो जाता है। ढक्कन वाले बाउल में जो है ना आटा सेव रहता है। एक अगर एक दिन बच भी जाए आटा, तो आराम से आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद रोटियां बनाई थी। वली जो है ना, वो घी वाली रोटी खाता है, और मेरी बेटियां नहीं खाती घी वाली रोटी, वो पसंद नहीं करती, जो आयता है वो पसंद नहीं करती है। तो मैंने उसके लिए पराठा बना दिया था। वैसे पराठे के अंदर घी लगा लिया था, उसको पता नहीं चला था, और सिंपल रोटी ऊपर से उसको बना दी थी। और ये वली की ये रोटी है, और ये साथ में घी पड़ा हुआ है, और साथ में बच्चों की मैं रोटियां बनाती जा रही थी। और ये आयत के लिए मैंने अलग से बना के ना पेड़ा रखा हुआ था, कि वो पेड़े के अंदर घी लग जाएगा तो चलो बच्ची को खाने में भी आसानी हो जाएगी।
तो बाकी अपनी रोटी उसने ली थी इतनी, तो वो अपना इंटरव्यू आपको पता है वो खुद ही देती है, तो वो रोटी लेने किचन में आई थी। अब उसका इंटरव्यू सुन लें आप लोग। हेलो गाइस, मैं खाने जा रही हूँ रोटी अपनी। बस यही बोलना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बस और नहीं कुछ तो। और बाय। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने भी खाना खाया था। बच्चों को खाना देने के बाद रोटी बनाई थी अपनी भी, घी वाली थी। पराठा तो ये आया, मैंने बताया था एक वैसे ना कश्यप के लिए, उसने नहीं खाया था, फिर मैंने खुद ही खा लिया। मैंने कहा नहीं खाती तो ना खाए। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मेरे रात के टाइम ना, मतलब खाना भी हम लोग शाम में ही खाते हैं, तो मेरे जब बच्चे ट्यूशन से आते तब मेरे दांत में बहुत सख्त दर्द था। तब मैंने अपने बेटे को बोला कि मतलब चलो मेरे साथ मेडिसिन ले आते हैं। और ये था कि मतलब पूरे एक वीक से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन कुछ आराम नहीं आ रहा। हल्की हल्की दर्द होती रहती है हर वक्त ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दांत के लिए मैं एक मतलब आपके साथ सारा दिन मैं ट्रिक्स वगैरह करती रहती हूँ, तो दांत के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करूँगी ज़रूर, ठीक है। तो उसके अलावा आप, मेरी बेटी का चैनल है उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, टू सिस्टर्स के नाम से। वो यूट्यूब पे उसने चैनल बनाया है और अपने व्लॉग्स वगैरह वो चढ़ा रही है। वैसे तो वो मतलब वीडियो में आना पसंद नहीं करती, लेकिन मास्क के साथ जो है ना वो अपनी वीडियो बना रही है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसे भी कीजिएगा। बस वो उसको मतलब मेरी तरह ही देख के ना थोड़ा सा हल्का सा शौक आया था कि चलो मम्मा मैं भी यूट्यूब पर बनती हूँ और मैं भी चैनल बनाती हूँ। मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो बना लो। बच्चों को ये काम ना मज़े का लगता है, मतलब वीडियो बनाना और एडिट करना। नेक्स्ट उसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हो सकता है वो ना कर पाए। लेकिन अभी तो वो मतलब छुट्टियाँ घर पे है तो कर रही है। तो मैं डॉक्टर की दुकान पे आ गई थी। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर अबाया पहन के रखती हूँ, मतलब जाती हूँ कहीं पे भी, तो अगर ना हो तो फिर मैंने एक चादर रखी हुई है। अब मेरी शादी की चादर है तो ब्लैक कलर में वही मैं लेती हूँ, और लेके कहीं आना जाना हो तो चली जाती हूँ। और ये डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि अंदर जाके बैठें, लेकिन इन डॉक्टर के साथ पास जाने का ना मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ा था, इतना फ़ायदा नहीं हुआ था। जी जनाब, तो ये मैं अंदर डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई थी जाके, और उन्होंने बोला था कि आप अंदर साइड पे चले जाके बैठ जाएं। तो फिर उन्होंने आके ट्रीटमेंट किया था, देखा वेखा था, मेडिसिन लिख के दी थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इनकी मेडिसिन से। और अजीब सा ही मतलब था जो भी था। चलो खैर, इलाज तो करवाना ही है। दांत में दर्द हो तो बंदे को वैसे समझ नहीं आती कि दर्द हो कहाँ रहा है सारे में, के कहाँ पे। तो ये फिर उसके बाद करवाने के बाद, मतलब मेडिसिन लेने के बाद और दांत पे दवाई लगवाने के बाद मैंने एप्पल लिए थे। वली का दिल कर रहा था एप्पल खाने को। उसके बाद रात को कोई ये है टाइम 11 बजे का, मैंने फिर आके मेडिसिन खा के लेट गई थी, कुछ भी शूट नहीं किया था। ये टाइम है कोई 11 साढ़े 11 का, तो वली को भूख लग गई थी। पहले तो मैंने उसको इनकार कर दिया था कि भाई मुझसे नहीं बनता। फिर सोचा कि बच्चा है मांग रहा है तो चलो बना ही देती हूँ। तो फिर मैंने चीनी वाली 2 पराठे बनाए थे, रोटियाँ बनाई थी 2 चीनी वाली, पराठा बनाया था, मतलब एक वली के लिए और एक वैसे बना दिया था। और जो आए थे कशा और उसके बाबा ने थोड़ा थोड़ा, मतलब तीनों ने मिलके खा लिया था, निवाला निवाला चख लिया था। तो फिर मैंने इसको आधी रात को उठ के ना तो बना के दिया था। मैंने उसको बोला चलो बच्चा है मांग रहा है तो कोई बात नहीं। तो फिर ये है कि इसके बाद रोटी बनाने के बाद जो है, पहले मैंने इसको बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं बनती, लेकिन भिंडियाँ बनी हुई थी तो फिर उसने कम ही खानी थी। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उठ के कुछ भी करने को, लेकिन फिर बच्चा है तो बच्चों के लिए करना पड़ता है। फिर जैसे भी उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी जो भी मुझसे बना पराठा, मैंने उसको बना के दे दिया। और ये जनाब हमारा पराठा रेडी हो गया था। वली को मैंने आवाज़ दी थी कि आके पराठा ले जाए। तो उसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करूँगी, रात के 11 बज चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी पूरी आपको अपडेट देती रहूँ और अपने व्लॉग शेयर करती रहूँ। बस सम टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो मैं अब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ। अगर कुछ शूट भी होता है तो उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ, चेंज ओवर नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मसला हो जाता है।